तो फिर से आज आप लोगों को आपके अपने YouTube चैनल सर जी क्लासेस में मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो रीजनिंग है। क्या है? रीजनिंग। हम लोगों ने इतिहास भी शुरू कर चुके हैं, मैथ भी शुरू कर चुके हैं और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में कौन सा पढ़ना चैप्टर हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं? तो दिशा। दिशा का मतलब डायरेक्शन हम लोग शुरू करने वाले हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें हम लोग डायरेक्शन से एकदम फिक्स क्वेश्चन रहता है, क्या डायरेक्शन से आता ही आता है। तो डायरेक्शन के बारे में हम लोग अब जीरो लेवल से समझेंगे और अपर लेवल तक समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे लाइन खींचते हैं। जो रियल डायरेक्शन होता है वो अलग होता है। आप जहां पे बैठ करके देख रहे हैं तो वहां पे आपका पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण अलग होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है वो अलग होगा। लेकिन जब भी आप कॉपी खोलेंगे, जब भी आप बोर्ड पे पढ़ेंगे है ना और कॉपी पे खोलेंगे तो यहाँ पे अलग होता है। जैसे कॉपी पे जब भी आप खोलेंगे तो कॉपी के जो ऊपर वाला भाग होता है, ठीक है, जो ऊपर वाला भाग होगा उसे हम लोग कहेंगे उत्तर। ऊपर में उत्तर कैसे याद रखेंगे? ऊपर में क्या होता है? उत्तर, यानी कि नॉर्थ कहेंगे इसे। क्या कहेंगे इसे? नॉर्थ। ठीक है, क्या कहेंगे इसे? नॉर्थ कहेंगे। ऊपर में जो होगा क्या होगा? उत्तर। ऊपर में कौन सी डायरेक्शन होता है? तो उत्तर होता है। फिर नीचे की हम लोग बात करेंगे तो उसी हिसाब से ये दक्षिण हो जाएगा। कौन सी डायरेक्शन हो जाएगा? दक्षिण। कौन सी? दक्षिण डायरेक्शन हो जाएगा। फिर यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साउथ कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हम लोग? साउथ कहेंगे। आगे जब बढ़ेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं पूर्व। क्या कहेंगे? पूर्व। और इसे हम लोग ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्ट। और इधर हम लोग बढ़ेंगे तो पश्चिम। इसे क्या कहते हैं? पश्चिम। और इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो वेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? वेस्ट। चलिए इसको याद कैसे रखेंगे? लोगों को पता तो रहता है, कॉपी में बनाते समय वो भूल जाते हैं कि कौन सी दिशा को क्या कहेंगे। तो याद रखना कि ऊपर कॉपी जब भी आप खोलेंगे, पेज जब भी एग्जाम में बनाने बैठेंगे तो ऊपर में क्या होता है? उत्तर होता है। ऊपर में क्या होता है? उत्तर। और तो ये उत्तर है, इसका अपोजिट में क्या होगा? उल्टा में क्या हो जाएगा? तो दक्षिण हो जाएगा। ठीक है। और दहिना, जब कॉपी आप खोल के ऐसे पढ़ रहे हैं तो दायां साइड में दहिना हाथ जो होता है राइट हैंड, इधर आपका पूरा पड़ता है और इस साइड में क्या हो जाएगा? लेफ्ट। याद रखना है दो ही। ऊपर में उत्तर, ऊपर में उत्तर, ऊपर में क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा? उत्तर। और दहिना में पूरब। ठीक है, पूर्व। दहिना में क्या हो जाएगा? पूर्व, यानी इसे ईस्ट। बाकी उत्तर के उल्टा दक्षिण होता है और पूर्व का होता है पश्चिम। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं और क्या होता है? तो इस दोनों के बीच में भी एक डायरेक्शन होगा। ठीक है, इस दोनों के बीच में भी एक डायरेक्शन होता है, दिशा यानी, और इसके बीच में भी होगा और इसके बीच में भी होगा। तो ये दोनों के बीच में जो जगह होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो गौर से समझिएगा। ठीक है, कैसे? तो ध्यान ये रखना है कि ये किसके किसके बीच में है। क्या ये जो डायरेक्शन है ये किसके किसके बीच में है? तो ये अगर आप देख पाएंगे तो ये उत्तर और पूर्व के बीच में है। किसके? उत्तर और पूर्व के। तो पहले हम लोग पूर्व नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे? उत्तर। उत्तर और पूर्व के बीच में है, यानी कहेंगे इसे नॉर्थ ईस्ट। क्या कहेंगे इसे? नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। और इसे क्या कहेंगे? तो इसे क्या कहेंगे? तो समझिएगा। देखिए, जब भी इस क्रम में बीच वाला डायरेक्शन को चुनना हो तो पहले हम लोग उत्तर और दक्षिण लिखते हैं। मेन इसी को माना जाता है। ठीक है, तो उत्तर और दक्षिण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उत्तर और दक्षिण। यानी ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगा? तो पहले दक्षिण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दक्षिण, क्योंकि हमने कहा कि मेन किसको मानना है? उत्तर और दक्षिण। ये किस दोनों के बीच में है? देखिए, तो ये दक्षिण और पूर्व के बीच में है, तो इसे पूर्व दक्षिण नहीं कहेंगे, दक्षिण पूर्व कहेंगे। क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व, यानी कि इसे साउथ ईस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? साउथ ईस्ट। और इसे कैसे नाम देंगे? तो फिर से ये किसके किसके बीच में है? दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो यहाँ पे लिखेंगे दक्षिण और क्या लिख देंगे? पश्चिम, यानी इसे कहेंगे साउथ और वेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? साउथ और वेस्ट कहेंगे। ठीक है, फिर आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो इसे क्या कहेंगे? फिर से ये किसके किसके बीच में है? उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो इसे उसी नाम लिख दीजिए, उत्तर और पश्चिम, यानी इसे कहेंगे नॉर्थ और वेस्ट। क्या कहेंगे इसे? नॉर्थ और वेस्ट से हम लोग जानेंगे। तो ये हम लोग टोटल दिशा कितने होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। और इसके बारे में हम लोग जाने हैं कि 8 डायरेक्शन कैसे कैसे होते हैं। फिर जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, इसी क्रम में क्या करते हैं? आगे बढ़ेंगे तो इसको हम अब इसको क्या करना होगा? तो यहाँ से यहाँ तक इसको मिटाते हैं, फिर से नया टॉपिक हम। तो चलिए हम लोग मिटा लिए इसको, है ना। और हम उम्मीद करते हैं कि कॉपी पे आप लोग इसको जो अभी हम लिखे थे कि ऊपर में क्या होता है? उत्तर, नीचे में दक्षिण, दहिना में क्या हो जाएगा? पूर्व, और बायां में क्या होगा? पश्चिम। ठीक है, अब दहिना में क्या होता है? पूर्व। कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग किसी देवी देवता को पूजा कैसे करते हैं? दहिना हाथ से।
और हम लोग इष्ट देवता कहते हैं। इष्ट देवता किन्हें कहते हैं? सूर्य भगवान को। तो दहिना में क्या होगा? सूरज। और सूरज कैसे उगते हैं? उगते हैं पूरब से उगते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ देखने होते हैं, जैसे कि अगर आपको ध्यान रखना है तो क्या हम लोग ध्यान रखेंगे, तो ये अगर यहाँ ऐसे प्रिज्म खींचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को समझना है, ये हम लोग पढ़े हैं कि ये उत्तर होता है। चलिए आप लोग बताइए, तो ये कौन सा होगा? तो ये दक्षिण हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़े ये क्या है? तो ये पूर्व है। और ये क्या है? तो ये पश्चिम है, ठीक है। अब ये समझना है कि अगर हम लोग जब एंगल के अनुसार, कभी कभी क्वेश्चन क्या कहता है कि 90 डिग्री पूरब घूम गया, है ना, 45 डिग्री पश्चिम घूम गया, तो इस पे कैसे ध्यान रखेंगे? तो ये जो यहाँ है सीधा, जब भी सीधा लाइन बनता है तो वो 90 डिग्री का बनेगा। कैसे? अगर ये ऐसे खींचे, इस पे ये लाइन बना तो कितना डिग्री का बनेगा? अगर पूरा का पूरा सीधा है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? तो 90 डिग्री का, ठीक है। यहाँ तक हम लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो ये जब 90 है, गौर समझिएगा, अगर ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो इसके बीच से भाग करेंगे तो एकदम कितना हो जाएगा? ये तो 45 होगा, 45। समझिएगा, अगर ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ जो अगर इसको हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, ठीक है। तो जब भी कहेगा कि 45 डिग्री घूमना है, तो इसके आधा घूमेंगे। क्या करेंगे? आधा घूमेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन पे आएंगे तो हम लोग तुरंत खटखट बनेगा, देखिएगा कैसे, ठीक है। और जब पूरा कहेगा घूमने का 90 डिग्री, तो पूरा यहाँ से यहाँ घूम जाएंगे। और जब आधा कहेगा, है ना, यानी 45 डिग्री कहेगा, तो यहाँ से यहाँ घूमेंगे, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग समय नहीं कमाते हुए एक दो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। शुरुआत हम लोग करेंगे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन और आसान आसान क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसको मिटा करके अब इस पर हम क्या करेंगे? क्वेश्चन लिखेंगे और आप लोग भी उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। क्या किए हैं? तो क्वेश्चन अभी लिख लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है तो समझिएगा कि रमेश पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह बायां मुड़कर 3 किलोमीटर चढ़ता है और फिर से बायां मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, ठीक है। क्या हो गया? बायां मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। तो हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सही करेंगे तो समझिएगा, रमेश पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चला। चलिए डायरेक्शन जब भी हम लोग शुरू करेंगे, क्या करेंगे? शुरू करेंगे तो कैसे बनाएंगे? तो इसे क्या करना है? ऐसे लाइन खींचने, ठीक है। जैसे हम लोग अभी खींचे थे, कुछ नहीं करना, ऐसे ही लाइन खींच देना, ठीक है। अब कहा जैसे जैसे कहेगा ना, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, ठीक है। जैसे कैसे? स्टेप बाय स्टेप। तो रमेश पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तभी बताया था पूरब किधर होगा? इधर होगा, ठीक है। तो 2 किलोमीटर इधर का लिमिट चला 2 किलोमीटर, मान लेते हैं यहाँ आ गया तो 2 किलोमीटर किधर? पूर्व की ओर चल दिए। फिर वह बायां मुड़कर, क्या? बायां। अब इधर अगर हम लोग जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो बायां ऊपर होगा, दायां नीचे, बायां ऊपर हो जाएगा, दायां नीचे। तो कहा है कि बायां मुड़कर 3 किलोमीटर, बायां मुड़कर कितना? लगभग 3 किलोमीटर मान लिया, यहाँ चला दिए, ठीक है। चला और फिर से बायां मुड़ गया। अच्छा, अब ऐसे ऐसे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो इधर दाहिना हो जाएगा और इधर बायां हो जाएगा। तो फिर से बायां का है कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। बताइए, जब हम लोग 2 किलोमीटर इधर गए थे, अब फिर से 2 किलोमीटर वापस आ गए, तो इसी के सामने ना गए? इसी के सामने आए कि नहीं आ गए? और इसका जब 3 है तो इसका भी कितना किलोमीटर हो जाएगा? 3 किलोमीटर ही होगा। ध्यान से समझिए, एक बात फिर हम बता रहे हैं, देखिए क्वेश्चन बन चुका, इतना ही क्वेश्चन बन गया। देखिए, रमेश पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो रमेश पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चला, फिर वह बायां मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर से वो यहां गया, यहां से बायां मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला, और फिर से बायां मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, और यहाँ गया ना, तो यहाँ से क्या किया है? बायां मुड़कर फिर 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर गया था और इधर में 2 किलोमीटर आ गया, फिर से रिटर्न इसी जगह पे आ गया, ठीक है। जब इसकी यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर है, तो ये भी तो सामने सामने कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर ही होगा। बात है कि नहीं? इतना अगर आप लोग को समझ में आया, अब समझिए मेन खेला यहाँ है कि लोगों को ये नहीं समझ में आता है क्वेश्चन पूछता क्या। जो ऑलरेडी एग्जाम दे रहे हैं उनको तो समझ में आता है कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है डायरेक्शन से। तो देखिए इसमें क्या क्या पूछेगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन इसमें से ये पूछा गया है, अब वह किस दिशा में है? क्या? अब वह किस दिशा में है, यानी प्रारंभिक बिंदु से। कभी कभी लिखिएगा प्रारंभिक बिंदु, तो देखिए प्रारंभिक बिंदु जहां से हम प्रारंभ करते हैं, ठीक है, यानी चलना शुरू किए हैं, ठीक है। तो अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? जरा बताइए, यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पहुंचा हुआ ये आदमी तो किस दिशा में है? तो ऊपर में अभी बताया था, ऊपर में कौन सा दिशा होगा? उत्तर। तो पहला के आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर। क्या हो जाएगा पहला के आंसर? यानी क्या? उत्तर दिशा में। किस दिशा में है? उत्तर। देखिए एक ही क्वेश्चन था, बहुत सारा इसमें इसी टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं जिसमें इसका आंसर, सबका आंसर आएगा। देखिएगा
अब पूछता है किस दिशा में चल रहा है। अच्छा बताइए, ये जो आया है रमेश, ये किस दिशा की ओर चल रहा है? तो इधर से शुरू कर रहा है, इधर से शुरू किया, अब जा रहा है जा रहा है जा रहा है, किधर जा रहा है इधर, ये किधर जा रहा है? तो इस दिया इधर अगर जा रहा है, इस दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं? तो इसी डायरेक्शन को तो हम लोग इधर में जाने को तो कहते हैं कि इधर पश्चिम है, तभी तो इधर पूर्व था, इधर इधर पूर्व, इधर पश्चिम, यानी जा किस दिशा की ओर रहा है? वो जा किस दिशा की ओर रहा है? तो यह जो जा रहा है यह पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। किधर? पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम। हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या करिए, पूरा लिखिए कॉपी पे। अब कहता है कि अब वह कितना दूर है, यानी अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, क्या अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। चलिए अब क्या करना है, यह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो देखिए यहां से प्रारंभ किया था, अब घूम फिर के यहाँ आ गया है, तो यहाँ से यहाँ कितना दूर है? तो देखिए जब ये 3 तक भी 3, यानी प्रारंभिक बिंदु से रमेश जो है वो कितना किलोमीटर है? तो 3 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? तो 3 किलोमीटर दूर है ना? कितना किलोमीटर है? 3 किलोमीटर दूर है। कितना? 3। ठीक है, अब वह कितना दूर है तो समझिएगा कितना है प्रारंभिक बिंदु से, तो 3 किलोमीटर है। कितना? 3 किलोमीटर दूर है। ठीक है, यानी देखिए ये एक क्वेश्चन हम दिए हैं, इसी पे आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना इसी तरह के क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग इसी तरह सीखेंगे। और एक क्वेश्चन आप लोगों को हम होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग बताइए, ठीक है, कि अगर चौथा बात अगर इसमें पूछा जाता, क्या चौथा बात, कि अब वह किस दिशा तथा कितना दूर है, इसी में से देख के बताइए। आप लोग को कमेंट लिखना है, ठीक है, कि अब वह किस दिशा में, यानी अब वह किस दिशा में और कितना, यहां से कितना प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, और इसका आंसर तो हम लिखिए दिए थे, अगर साफ नहीं दिख रहा तो फिर से लिख दे रहा है, 3 किलोमीटर, है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या था कि रमेश पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह बायां मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, और फिर से वह बायां मुड़ करके 2 किलोमीटर चलता है ना, मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। तो अब वह किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में हम लोग यहाँ बना लिए। ठीक है, कॉपी पर लिखना भी नहीं पड़ता, हम समझा रहे इसलिए इतना टाइम लगा, तो चुटकी में बनता है, सब चुटकी में बनता है। ठीक है, किस दिशा में चल रहा है? तो वह पश्चिम दिशा में चल रहा है। अब वह कितना दूर है? 3 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब वह किस दिशा में तथा कितना दूर है, ये आप लोगों को कमेंट में छापना है। आंसर जो समझदार आदमी को तुरंत समझ गए होंगे कि इसका आंसर कितना है। ठीक है, तुरंत निकाल के क्या करिए आप लोग, इसको कमेंट में छाप दीजिए। जय हिंद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।